डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपकी क्लास कक्षा 9 गणित में बहुपद पार्ट 2 इस वीडियो में स्टार्ट हो गया है हमारा। पिछले वीडियो या पिछले में आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक में हमारे वहाँ से पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। अध्याय एक संख्या पद्धति के सारे सवाल को अभ्यास करके भी। तो इस सवाल में हम ज़्यादातर जानकारी प्राप्त करेंगे बहुपद का। तो जैसा कि आप जानते भी हैं, दूसरा अध्याय जो चालू होगा आपका मैथ में वो बहुपद से संबंधित रहेगा। तो इसमें हम आपको कुछ जनरली बातें बताएंगे बहुपद के बारे में। सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद क्या है? सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि जो बहुपद है बहु, इसको अगर हम संधि विक्षेप करें बहु प्लस पद इक्वल टू बहुपद, मतलब कि एक से अधिक पद को हम बहुपद कहेंगे। तो ये कथन आपका गलत है। ये आपका कथन गलत है, कहना गलत है कि बहुत से पद को बहुपद कहते हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुपद का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है कि बहुपद किसी भी, या हम यहाँ से बहुपद को डिस्क्रिप्शन देंगे, किसी भी चर पद के घात, किसी भी चर पद के घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा एक परिभाषा बना बहुपद का कि किसी भी चर पद के घात अगर एक पूर्ण संख्या हो तभी उसे हम बहुपद कहेंगे, और पूर्ण संख्या नहीं रहेगी तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, उदाहरण के रूप में जैसे मैंने कहा कि 2x² + 3, तो ये क्या होगी? एक बहुपद होगी। बहुपद क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? आपका चर है। क्या है इसे? चर। और इसके क्या ऊपर 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आप बात समझ में आई आपको कि किसी भी चर के ऊपर एक पूर्ण संख्या हो। आपने यहाँ देख सकते हो परिभाषा में के रूप में भी लिखा है, किसी भी चर पद के घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक। तो देखिए, अब यहाँ पर हम दो चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। एक पहली चीज़ तो ये है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होगी, और दूसरी बात ये है कि चर पद क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम एक और बात अचर पद को भी इसमें जानेंगे। अचर पद क्या होता है और भी एक देखेंगे। तो हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि बीजी व्यंजक क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है। तो इन चार चीज़ों को हम समझेंगे तभी हम बहुपद के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो यहाँ से हम सीधे सीधे बता सकते हैं। आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, या इस तरीके से हम अनंत गिनती जो होगी 0 से लेकर के वह संख्या क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। बात करें चर पद की, तो चर पद हम ABCD जो आप जानते हैं, A है, B है, C है, D है, E, F, G, H, I, J, K, L, मतलब A से लेकर Z तक के जितने भी अक्षर होते हैं उन्हें हम चर पद बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल में P, S, U, X, Z etc. और करके भी हम दिखा सकते हैं। और अचर पद जो होता है वह गिनती कहते हैं। जैसे
आपका अचर पद में कुछ हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 9, 11 और 120, इस तरीके से जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, अचर पद होंगी। और बात करेंगे बीजी व्यंजक, तो इससे हम बता सकते हैं कि चर तथा अचर के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस तरीके से तो जैसे कि हमने लिख दिया 2x² + 3, तो ये क्या हो गया, एक बीजी व्यंजक होगा, बीजी व्यंजक। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा क्या है, चर पद है, चर पद। ये क्या हमारा है, अचर पद है। ये क्या है, अचर पद है। तो आपने देखा चर पद और अचर पद के सामूहिक रूप को या सामूहिक रूप को लिख देते हैं। रूप को क्या बोलेंगे, बीजी व्यंजक बोलेंगे। तो ये क्या होगी, एक बीजी व्यंजक होगी। तो आपने अच्छे तरीके से समझ चुके हो ये सब जो निम्नलिखित बातों को आपको ध्यान देना है इसमें, तभी आप कक्षा 9 के गणित को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, लेट मी confirm to नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा 2x √ +3, इस तरीके से। तो आप जानते हैं क्या कि करड़ी, अगर इसको देखें करड़ी में 2 और यह भी x है, लेकिन इसका घात क्या है, 1/2। तो करड़ी में 2 अगर हम ये अलग कर दे और x अलग कर दे, तो हम यहाँ भी x के क्या देख रहे हैं, x के घात क्या है, 1/2 है। तो 1/2 क्या है, एक भिन्न है। तो हमने यहाँ पर आपको पहले ही भी कह दिया है कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो आपका मान या वह आपका पद जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका x का बराबर कितना है, 1/2, एक परिमेय संख्या आ जा रही है जो बहुपद की परिभाषा को जो है कन्फर्म नहीं करता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि दी गई x का वैल्यू या दी गई जो x ये है मान, या एक बहुपद नहीं है। और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। हमने लिखा 2 या एग्जाम्पल में x 1/2 + 3x² + 3, इस तरीके से। तो ये बात तो सही है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये तो एक बहुपद की बात बता रहा है, लेकिन आपका ये मान जो है बहुपद को नहीं बता रहा, क्योंकि x घात 1/2 है। तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये पद जो है बहुपद नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को हम समझ सकते हैं। इसमें बहुपद क्या होता है, किससे कहते हैं, किस तरीके से होता है। और अगर एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं। और एक बात और आप इसमें देख लीजिए, जैसे कि अगर ये मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। ओके। और एग्जाम्पल में मैं और कुछ लिख लूँ, जैसे कि 2x² + 3x + 9, इस तरीके से। तो देखिए ये सभी जो हैं ये बहुपद होगी। क्यों, क्योंकि x घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, x घात 1 मानते हैं, इसको 1 माना जाता है। और यहाँ पर 9 अगर एक संख्या लिखी हो तभी इसका घात अगर देखें तो बहुपद में इसको 0 माना जाता है। मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी जो है गिनती है, तो उस गिनती के ऊपर हम 0 मान सकते हैं, तो ये बहुपद को बताता है। और बात और इसमें देखिए, तो ये क्या होगी, बहुपद होगी। साथ ही साथ इसको अगर हम ये देखें कि ये पदों की संख्या के रूप में, पद कौन सा पदी है, कौन सा व्यंजक है, यह कौन सा व्यंजक है, तो ये त्रिकपदी होगा, त्रिकपदी। जैसा कि आप 6, 7, 8 तीनों क्लासों में आप इस एक पदी, दो पदी, त्रिकपदी, इन सब के बारे में अच्छे तरीके से विश्लेषण किया होगा, अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो ये क्या होगा, इससे हम लिखेंगे त्रिकपदीय व्यंजक, त्रिकपदीय व्यंजक। और भी अगर हम देखें इसमें, जैसे 2x + 2 लिख दिया, तो ये क्या होंगे, द्विपदीय व्यंजक। और हमने 2x² लिखा तो वह क्या होगा,
एक पदी व्यंजक। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों के द्वारा हम इस जो है बहुपद को समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ भी चुके होंगे और जान भी चुके होंगे। तो अगले वीडियो में हम अध्याय चालू करेंगे, आपका कक्षा 9 का पहला अध्याय, और उसमें देखेंगे बहुपद के बारे में क्या है, किस तरीके से है, आदि के बारे में। तो ऑल स्टूडेंट्स कन्फर्म हो गया है आपको पूरा। और अगर आपको कुछ इसमें पूछना है या समझना है तो आप वीडियो को रोक करके आप उसको समझ जाइए और अपने नोट्स में उसको लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।